गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको और सेमेस्टर एग्जाम के आपके जो क्लाउड कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट है, जो सीएसआईटी ब्रांच के पास एक सब्जेक्ट है, तो इसका कुछ मॉडल पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम्स किस तरीके से आता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस इसमें जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम इसमें 25 प्लस नंबर का आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये जो मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, इनके क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी यूपीपीटी के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। और सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2022 का ये मॉडल पेपर है। मैंने देखा है कि अक्सर इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2.5 घंटे का आपका टाइम रहता है, जैसे कि एज यूजुअल सब पेपर का रहता है। 50 नंबर इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मिनिमम 17 होते हैं, मतलब 17 पे आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से आते हैं। कुछ 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो ऐसे जाके आपके 50 नंबर बैठते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि निम्न में से किसी दो के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपको इस बार आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य चुनौतियां क्या है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के आप ऐसे समझ लिया आपके एप्लीकेशंस आपको तैयार करने हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सारी चीजें आप तैयार करके जाइए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता ही है और इस बार भी मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग एवं उनके लाभों को लिखिए। आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके यूजेस, मतलब एप्लीकेशन आप इसको तैयार करके जाइए। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के विभिन्न सर्विसेज मॉडल की व्याख्या कीजिए। सर्विसेज मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कीजिए। ठीक है, तो ऐसे मिला के बोले एक पहला क्वेश्चन बनता है जिसमें 3 होते हैं। अगर आप में इसमें से 3 में से आपको कोई 2 करने हैं, तो पहला दूसरा इसमें सिंपल है, 10 नंबर आप आराम से यहाँ से ले सकोगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहला है प्राइवेट एवं पब्लिक क्लाउड्स क्या होते हैं। देखो, क्लाउड्स एक प्राइवेट क्लाउड होता है, एक पब्लिक क्लाउड होता है। तो प्राइवेट क्लाउड्स क्या होते हैं, पब्लिक क्लाउड्स क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनके आपको दो उदाहरण देने कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड क्या है। आपको बताना है कि क्लाउड क्या है। एक क्लाउड कंप्यूटिंग अलग से आता है, एक आता है क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड, और एक आता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपको यहाँ बताना है सिर्फ क्लाउड क्या है। क्लाउड की मुख्य सेवा देने वाली की व्याख्या कीजिए। और जो क्लाउड की जो मुख्य सेवा है वो क्या होती है, वो आपको यहाँ पे उसकी व्याख्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एसएलए क्या है। एसएलए प्रबंधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आपको बताएं कि एसएलए क्या है, और एसएलए मैनेजमेंट एसएलए की आपको व्याख्या करनी है। तो ये ऐसे हमारे दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है विभिन्न प्रकार के विजुअलाइजेशन की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि विजुअलाइजेशन क्या होते हैं, जो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको आपको बताना है। हाइपरविजर क्या है, इसके लाभों की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि हाइपरविजर क्या है, साथ ही साथ उसके लाभ, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एप्लीकेशंस, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में कानूनी समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ समस्याएं भी होंगी, जिसमें हमारी कुछ जो खास तौर से समस्या आती होती है कानूनी समस्या, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, उस पर आपको शॉर्ट नोट एक लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SAN की चुनौतियां लिखिए। आपको बताना है कि SAN क्या होता है, SAN की जो चुनौतियां हैं उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं वो आपको तैयार करने हैं। स्टोरेज एज अ सर्विसेज पर टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है कि स्टोरेज एज अ सर्विसेज क्या है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है क्लाउड में शेड्यूलिंग समस्या पर टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है कि क्लाउड में शेड्यूलिंग समस्या होती है वो क्या है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की शेड्यूलिंग की व्याख्या कीजिए। फिर है स्टैटिक एवं डायनामिक शेड्यूलिंग क्या है। डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी, स्टैटिक में और डायनामिक में बहुत ज़्यादातर डिफरेंस ही पूछते हैं, तो आप इसको डिफरेंस के तरीके से भी इसको तैयार करके जाइए। आधारभूत सुरक्षा के लाभों को लिखिए। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका ये ऐसा क्वेश्चन मतलब मॉडल पेपर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो आप इसको अच्छे से तैयार जरूर कीजिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।